तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा अध्याय है 3, जिसके कवि हैं सचिनानंद हरिनानंद वात्स्यायन अय्यर, जिनकी कविता है यह दीप अकेला। इससे पहले हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। पहला अध्याय था जयशंकर प्रसाद, तो उन्होंने हमारे सामने 2 गीत प्रस्तुत किए थे। पहला गीत था देवसेना का गीत और दूसरा गीत था कार्नेलिया का गीत। इसके बाद दूसरा अध्याय था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने हमारे सामने एक कविता प्रस्तुत की थी जो थी स्रोत स्मृति। उसमें अपनी पुत्री के बारे में जिक्र किया था। और यह आज हमारा अध्याय नंबर 3 है, जो अज्ञेय है अज्ञेय। तो उन्होंने हमारे सामने एक कविता प्रस्तुत की है जिसका नाम है यह दीप अकेला। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यदि एक दीपक अकेला जल रहा हो तो कम रोशनी देगा। यदि उस दीपक को काफी सारे दीपक हो वहां पर ले जाए और जलाएं तो उन सभी दीपकों के साथ संगठित होकर वह ज्यादा प्रकाश दे पाएगा। तो इसी तरह जब कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसको यदि समाज को दे दे तो वह देश के लिए काफी अच्छा कार्य करेगा या समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा। तो इसी के बारे में हम इस कविता में पूरी इंफॉर्मेशन के साथ और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसी के साथ प्रश्न उत्तर भी हल करेंगे। तब तक बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अब इन 2 पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, यह दीप अकेला सन है भरा है गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। जैसे कि एक दीप अकेला होता है, यदि उस दीप को अकेला न रखकर बहुत सारे दीपकों की जगह रख दे तो वह बहुत ज्यादा प्रकाश देगा। तो इन्हीं 2 पंक्तियों का अर्थ मनुष्य से लिया है। यदि एक मनुष्य होता है और उसमें काफी सारे गुण हैं और उस मनुष्य को समाज से अलग न रखकर उस व्यक्ति को समाज को दे दे तो वह समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा और समाज को ऊंचा उठाएगा और देश के लिए बड़ा गर्व का कार्य करेगा। अब अगली 2 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पण डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। यदि एक व्यक्ति है जो काफी सारे गीतों का ज्ञाता होता है और काफी शानदार गीत गाता है, तो उस जो गीतकार है उसको अगर समाज में न रखकर समाज से अलग रखेंगे तो फिर ऐसे गीत कौन गाएगा। तो इसलिए उस व्यक्ति को भी समाज को दे दो। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, पण डूबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यदि एक तैराक होता है और वह पानी के अंदर जाकर काफी हीरे मोती ढूंढता है और जो उसको मिलते हैं उसको बाहर लाता है, तब ऐसे व्यक्ति को समाज को दे दे तो वह क्या करेगा, कृति लाएगा यानी हीरे मोती लाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को समाज को दे देना चाहिए जो समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा। यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। अब इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जब यज्ञ किया जाता है तो जहां आग जलाई जाती है वहां पर बहुत सारी वस्तुओं को वहां जलाया जाता है और जितनी ज्यादा वस्तुएं वहां पर पटकेंगे तो वो ज्यादा आग जलेगी। तो इसी तरह जो व्यक्ति होता है इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। यदि उस व्यक्ति को समाज को दे दें तो वह समाज का नाम ऊंचा करेगा उन गुणों के साथ। तो अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं प्रसंजित। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि एक जो व्यक्ति होता है उसमें अलग पहचान होती है और उस पहचान के द्वारा ही वह जाना जाता है। यानी कि यह मेरा, यह मैं स्वयं वर्षित, यानी कि मेरे अंदर कुछ अलग गुण है और मैं सबसे हटके हूं। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं यानी कि मैं सभी लोगों से हटके हूं और मेरे अंदर कुछ अलग योग्यताएं हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा और इस दीप में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे स्नेह भरा हुआ है, तो इस व्यक्ति को समाज को दे देना चाहिए। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, गर्व भरा मद माता पर इसको भी पंक्ति को दे दो, यानी कि इस व्यक्ति को समाज को दे दो जो समाज के लिए ऊंचा गर्व का कार्य करेगा। अगली इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं, यह मधु है स्वयं का काल की मौन का युग संचय, यानी कि जिस तरह एक शहद होता है उसमें काफी सारे गुण पाए जाते हैं और वह शहद जो उसमें गुण होते हैं
उसने स्वयं ने काफी कठिन परिश्रम करते हुए उन गुणों को एकत्रित किया है। तो इस शहद को व्यक्ति को इंगित किया है, और इंगित करते हुए कवि कहते हैं ये है कि जो व्यक्ति है उसने योग्यताएं स्वयं ने कठिन परिश्रम करके प्राप्त की है, और ऐसे व्यक्ति को समाज को दे देना चाहिए। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, जिस तरह कामधेनु जो गाय थी वह दूध देती थी और उसके दूध में काफी सारे गुण पाए जाते थे, और दूध को इन व्यक्ति को इंगित किया है कवि ने, और कहते हैं कि इस व्यक्ति में बहुत सारे गुण हैं और ऐसे व्यक्ति को समाज को दे देना चाहिए। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, यह अंकुर फोड़ दरा को रवि को तकता निर्भर, यानी कि यह अंकुर, यह बीज फोड़ दरा, धरती को फोड़कर रवि को तकता। रवि सूर्य को चुनौती देता है। एक बीज होता है जो जमीन को फाड़ कर निकलता है और सूर्य को चुनौती देता हुआ निडर होकर खड़ा रहता है। यानी कि ऐसे ही जो व्यक्ति होता है वो अपनी स्वयं की परिश्रम से बहुत सारी योग्यताएं प्राप्त करता है और आराम से निडर होकर खड़ा रहता है। और यह प्रकृति, यानी कि यह बीज है जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है स्वयं, और स्वयं के बल पर आयुत इसको भी शक्ति को दे दो, यानी कि इस व्यक्ति को भी समाज को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीपक है, यह जो व्यक्ति है अकेला स्नेह भरा, इसमें बहुत स्नेह भरा हुआ है, बहुत गुण भरे हुए हैं। है गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, यानी कि इस पर बहुत सारे मद माता गुण भरे हुए हैं और जो समाज के लिए अच्छा गर्व का कार्य करेगा, तो इस व्यक्ति को समाज को दे देना चाहिए। अब अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं ने उसी ने नापा। यानी कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में काफी परिस्थितियों का सामना किया है, काफी चुनौतियों का सामना किया है, और इन सभी चुनौतियों का सामना कर कर उसने काफी सारा अनुभव प्राप्त किया है, और गहराई तक, यानी कि दुख की गहराई तक को जाकर उसने उसको सामना किया है। अगली पंक्ति में कवि कह रहे हैं, कुत्सा अपमान अविज्ञा के धुंधकाते कड़वे तम में यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुभव नेत्र। यानी कि समाज में इस व्यक्ति को काफी अपमान दिया गया और काफी बुराइयां की गई थी, लेकिन उन सभी का सामना करते हुए इसने अपनी रास्ते पर चलता रहा और काफी सारा अनुभव एवं योग्यताएं प्राप्त की। अलंब बाहु यह सिर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रभु बंद सदा श्रीदामय, इसको पंक्ति को दे दो। यानी कि इस व्यक्ति में काफी सारा अनुभव है और यह काफी जिज्ञासु आदमी है, और ऐसे व्यक्ति को हमें समाज को दे देना चाहिए जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम करेगा। यह दीप अकेला स्नेह, यानी कि यह अकेले व्यक्ति को अकेला न रहकर और इसको समाज को दे देना चाहिए, यानी कि इसमें अकेला स्नेह बहुत सारे गुण भरे हुए हैं। है गर्व मत माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, यानी कि इस व्यक्ति को अकेला न रहकर समाज को दे देना चाहिए जो समाज के हित के लिए कार्य करेगा, राष्ट्र के लिए कार्य करेगा और नाम ऊंचा करेगा। और मैंने देखा यह बूंद, यह दूसरी कविता है। इससे पहले पहली वाली कविता थी यह दीप अकेला, उसको हमने काफी एक्सप्लेन के माध्यम से पढ़ लिया था, और अब दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद। इस कविता को भी काफी एक्सप्लेन के माध्यम से रीड करेंगे, और सबसे पहले ये देख लेते कि इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। तो दरअसल होता है क्या, ये एक बूंद होती है जो समुद्र से उछलकर जमीन में गिर पड़ती है, लेकिन जमीन में गिरने से पहले उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। जैसे वो समुद्र से गिरी, जैसे वो बूंद जमीन में गिरने वाली थी, तभी वहां पर लालिमाओं से युक्त सूर्य की किरणें उस बूंद पर पड़ती है और उस बूंद को भी लालिमाओं से युक्त कर देती है, और करने के बाद वो बूंद जमीन पर गिरकर नष्ट हो जाती है। तो इसी तरह हमारा जीवन भी है, यानी कि जीवन में आने के बाद मृत्यु सबकी निश्चित है, लेकिन जीवन में कुछ करना जरूरी है। यानी कि जिस तरह वह बूंद थी उसने अपने रंग से परिवर्तन किया था, इसी तरह मनुष्य को भी कुछ ऐसा परिवर्तन करना है जिससे कि लोग उसको पहचान सके, कुछ जान सके। यानी कि केवल आकर जाना ही जीवन नहीं है, उसमें कुछ
विशेषताएं भी होना जरूरी है। तो इसी के माध्यम से इस पूरी कविता में बताया गया है। तो इस कविता को कॉपी एक्सप्लेन के माध्यम से रीड करते हैं। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के जाग से, रंग गई क्षण भर डलते सूरज की आग से। यानी कि जो समुद्र किनारे से जब टकराया तो उनसे उससे कुछ बूंद निकली, और बूंद पर जब शाम की समय सूरज लालिमाओं से युक्त था, और वह लालिमाएं जब उस बूंद पर उसका प्रकाश पड़ा तो वह बूंद भी लालिमाओं से युक्त हो गई थी। मुझको दिख गया सोने विराट के सम्मुख हर आलोक चुआ अपना है, अपनापन है। यानी कि मेरे को दिख गया था कि वो सूरज जो लालिमाओं से युक्त था वह उस बूंद पर पड़ गया था, और वह बूंद क्या हो गई थी, लालिमाओं से युक्त हो चुकी थी। अनमोचन नश्वरात के दाग से, यानी कि उस पर दाग लगने से बच गई थी। इससे से कवि का तात्पर्य यह है कि कवि यह कहना चाहता है कि हमें जो जीवन सामान्य जीवन न जीकर कुछ विशिष्ट जीवन जीना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे जीवन में दाग लगने से बच जाएंगे। क्योंकि सामान्य जीवन जीने से जैसे आए थे वैसे चले गए, उस पर प्रश्न जो दाग है वो लग जाएगा। जबकि हमें विशिष्ट जीवन जीना चाहिए, हमारी खुद की अलग विशेषताएं होनी चाहिए। तो इस तरह हमें जीवन जीना चाहिए, कवि यह बताना। तो अब हम इसकी पाठ्य पुस्तक की प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यह दीप अकेला इसके प्रश्न, इस कविता के प्रश्न उत्तर देखेंगे, और इसके बाद एक बूंद इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें यह दीप अकेला, इसका सबसे पहला प्रश्न है, दीप अकेला के प्रतिकार्थ को स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मतमाता क्यों कहा है। जब दीपक जलता है तो उसमें बहुत सारा तेल भरा हुआ होता है, तो उसको स्नेह भरा कहा गया है कि दीपक में जो तेल भरा हुआ होता है उसको स्नेह भरा कहा गया है। और गर्व भरा, जो उसकी जो अग्नि होती है जो ऊपर उठी हुई होती है उसको गर्व भरा कहा गया है। एवं मत माता, और तब वो इधर उधर हिलती डुलती है तो उसको मत माता कहा गया है। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला है पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यक्ति की समष्टि में विलय में क्यों और कैसे संभव है। यह दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी कि एक व्यक्ति होता है जो कि अपने गुणों के कारण एवं मान्य एवं योग्यताओं के कारण वो काफी अच्छा समाज के लिए करता है, और उस व्यक्ति को पंक्ति को दे दो। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को समाज को दे देना चाहिए जो समाज को संगठित कर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करेंगे। क्योंकि समाज में संगठन होने के बाद ही अच्छा कार्य किया जा सकता है और राष्ट्र का नाम ऊंचा किया जा सकता है। जैसे कि समुद्र में एक एक बूंद मिलने के कारण ही इतना समुद्र भरा रहता है। अगला प्रश्न है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। गीत और मोती, यानी कि जो समाज में यदि गीत गाने वाला होता है तो उस गीत गाने वाले को उस समाज में रख लेना चाहिए। क्योंकि यदि वो गीत गाने वाले व्यक्ति को समाज में नहीं रखा जाएगा तो उसके जैसा गीत कौन गाएगा, उसके जैसे मुख से स्वर कौन निकालेगा। और मोती की सार्थकता बताई गई है कि जो मोती ढूंढने वाला होता है, जो तैराक होता है, वो पानी में डूब कर जाता है और काफी सारे हीरे मोती संभाल लेता है, जितने उससे ढूंढने आते हैं संभाल लेता है। और उसी ऐसे व्यक्ति को भी समाज में रखना चाहिए। तो चौथा प्रश्न है, यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित पंक्ति के आधार पर व्यष्टि के समष्टि में विसर्जन की उपयोगिता बताइए। यह अद्वितीय, यह मेरा, यानी कि जिस तरह एक व्यक्ति स्वयं परिश्रम कर काफी योग्यताएं प्राप्त करता है और उन योग्यताओं के अनुसार काफी सारे नियम कायदे बनाता है, तो उन्हीं को समष्टि और व्यष्टि विसर्जन की उपयोगिता बताई गई है। अगला प्रश्न है, यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है। इस कविता के आधार पर लघु मानव के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डाले। यह दीप अकेला, यानी कि एक दीप अकेला होता है और वह अकेला ही प्रकाश देता है। इसी तरह एक मनुष्य होता है जिसके अंदर काफी सारे गुण होते हैं और योग्यताएं होती है, और योग्यताओं होने के बाद भी वह मनुष्य अकेला रहता है और अपने अस्तित्व में रहता है।
और वह ऐसे व्यक्ति समाज के लिए काफी उपयोगी होते हैं और ऐसे व्यक्ति राष्ट्र का नाम बढ़ा सकते हैं। मैंने देखा एक बूंद। अब इस कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय? सागर और बूंद से कवि का आशय कि जो सागर को उन्होंने बहुत बड़ा संसार या ब्रह्मांड माना है और बूंद को एक आदमी माना है, यानी कि इस संसार या जो सागर था उसमें एक बूंद का भी बहुत महत्व होता है कि किस तरह वह उछल कर वापिस सागर में समा जाती है और किस तरह अपने रंग रूप में परिवर्तन करती है। इसी तरह इंसान को भी अपने रंग रूप में परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि जो सागर और बूंद, सागर को पृथ्वी और बूंद को एक इंसान के रूप में कवि ने देखा है। दूसरा प्रश्न है, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। पंक्ति के आधार पर बूंद की क्षण भर रंगने की सार्थकता पर बताइए। रंग गई क्षण भर की ढलते सूरज की आग से, यानी कि जिस तरह सागर से एक बूंद उछलकर बाहर आ रही थी, तभी वो सूरज की लालिमाओं से वो क्षण भी लालिमाओं से युक्त हो जाती है। लालिमाओं से युक्त होने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है और परिवर्तन आने के बाद वो सागर में वापिस समा जाती है। तो यही इसकी सार्थकता थी। अब तीसरा, सुने विराट के सम्मुख दाग से पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें कवि यह कहना चाहता है कि जीवन में आकर चले जाना ही जीवन नहीं होता, बल्कि जीवन में परिवर्तन करना और उसमें सुधार करना जीवन का कर्तव्य होता है। जिस तरह की एक बूंद सागर से उछलकर किनारे में आई थी और वापस सागर में जो मिल जाती है, इसी तरह जिस तरह उस बूंद ने अपने रंग में परिवर्तन किया था, इसी तरह इंसान को भी अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। अब चौथा प्रश्न, क्षण के महत्व को उजागर करते हुए कविता का मूल भाव लिखिए। क्षण के महत्व को, यानी कि जिस तरह सागर से बूंद उछलकर बाहर आती है और वापस मिल जाती है, यानी कि एक क्षण या एक पल का भी कितना महत्व होता है, इसी तरह इंसान को भी पल और क्षण के महत्व को समझना चाहिए कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है।